सांख्य कारिका की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोगों ने छठवीं कारिका तक सांख्य सुना। अब एक प्रश्न आ जाता है कि 3 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्षम, अनुमानम, आप्तवचनम। तो इन तीनों प्रमाणों में से हम सिद्ध किसको करने जा रहे हैं? पुरुष को, प्रधान को। व्यक्त और व्यक्त की ज्ञान करने जा रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर बात कही कि जिस प्रकार कछुओं के बाल नहीं होते, कछुआ देखा है आपने, परंतु उसके शरीर में रोम देखा है? नहीं। वंध्यासुत देखा है? एष वंध्यासुतो याति। किसी ने कहा, अरे देखो देखो, ये वंध्या का बेटा जा रहा है। अगर वंध्या है तो बेटा कैसे, अब बेटा है तो वंध्या कैसे? आकाश पुष्प नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। आकाश का फूल होता है क्या? तो इन बातों की, इन सब की न प्रत्यक्ष से इसको जान सकते हो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, हम भी नहीं देखे हैं। कछुए के रोम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आकाश पुष्प नहीं देखे होंगे, और वंध्यासुत नहीं देखे होंगे। तो इसी प्रकार ये जब नहीं देखे हैं तो फिर प्रकृति और पुरुष को भी नहीं देखे हैं। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय तो फिर होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों नहीं दिखते ये प्रकृति और प्रत्यय, क्यों नहीं दिखते? बड़ा ही सुंदर 8 प्रकार से इसको बतलाया गया है। सांख्य है ना, मजा आएगा आपको सुनने में। इस कारिका को आनंद की अनुभूति होगी आपको इस कारिका को सुनने में। सांख्यकार कहते हैं कि पुरुष व्यक्त अव्यक्त की बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं होते। बोले अति दूरात। 8 कारण बतलाए हैं यहां। क्या क्या है? पहला है अति दूरात। कोई वस्तु, कोई पदार्थ, आकाश में चिड़िया उड़ती है, हमारे आंख की एक सीमा है, और चिड़िया बड़े दूर तक उड़ती है, और बहुत ज्यादा दूर जब हो जाता है हमारा आंख दिखना बंद हो जाता है, लेकिन चिड़िया फिर भी उड़ती रहती है। बोले तो हम देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जो लिमिट है हमारी आंख की, जहां तक हम देख सकते हैं अपनी आंखों से डायरेक्ट, तो वहां तक की लिमिट क्रॉस हो जाता है। वहां तक हम, जहां तक हम देख नहीं पाते, वहां से भी चिड़िया आगे चढ़ जाती है। तो इसी को कह रहे हैं अति दूरात। कुछ का तो ज्ञान अति दूर हो जाने के कारण नहीं होता है। जैसे आकाश में चिड़िया है, परंतु बहुत ज्यादा दूर हो गया है, इसलिए हम उस चिड़िया को देख नहीं पाते। एक कारण बताए। दूसरा है सामीप्यात। अच्छा देखो, बहुत दूर हो जाने पर भी हम नहीं देख पाते, और बहुत पास हो जाने पर भी हम नहीं देख पाते। भाई देखो, आंख में अगर कज्जल लगा हो तो आप अपने आंखों से वो आंखों में जो लगा हुआ काजल है उसको नहीं देख पाएंगे। आप कहे शीशा में देख लेंगे, भाई शीशा की मदद से आप न देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। शौक अति दूरात सामीप्यात। बहुत निकट जो रहता है ना, आप अपने पुत्र की
जो दोष है उसको देख नहीं पाते। आप अपने बच्चों के जो दोष हैं उसको देख नहीं पाते। क्या इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि वो उसमें दोष नहीं है, कि वो गलती नहीं करता है? नहीं करता है, दोष है। अति दूरात सामीप्यात, तीसरी बात कही, इंद्रिय घातात। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा इंद्रिय घात हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति बहरा हो जाता है तो उसको शब्द का ज्ञान नहीं होता है, शब्द नहीं सुन पाता है, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि शब्द नहीं है जी। किसी का आंख नहीं होता है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जगत पूरा अंधेरा है। इंद्रिय घातात, इंद्रिय अगर नष्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो नहीं है कि आंख अगर अंधा है व्यक्ति तो उसके लिए तो फिर संसार अंधेरा है, तो पूरा वास्तव में क्या अंधेरा है? नहीं। देखो कितना सुंदर संसार है। तो अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानाच्च। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आया और चले गया। कुछ काम कर रहे हैं, कोई आया, काम किया, चले गया। याद करिए भागवत का। दत्तात्रेय जी गुरु बनाए हैं, बाण बना रहे थे। तो बाण जब बना रहे थे तो इतने ध्यान से बना रहे थे कि उसके सामने से बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हुए आगे चले गए। एक आकर के पूछता है, भैया यहाँ से वो बाजा बजाने वाले आए क्या? बोले, भैया मेरे को पता नहीं, मैं अपने कार्य में व्यस्त हूं। क्योंकि उनकी मन अवस्था बाजा में नहीं था, अपने कार्य में था, अनवस्था थी। तो मन अगर अन्यत्र लगा रहता है, मन अगर किसी का कहीं और लगा है, तो ये बात समझ नहीं पाएंगे। और अगर यहीं लगा है तो बात समझ जाएंगे आप। तो मन की अवस्था जहां होना चाहिए वहां अगर ना हो तो भी हम उस स्थान पर रहते हुए भी नहीं होते। मनो अनवस्थानाच्च। और इसके बाद कहते हैं सौक्ष्म्यात्। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कुछ जो परमाणु हैं वो हमको नहीं दिखाई देते। अरे भाई, हमारे और आपके बीच में ना जाने कितने परमाणु हैं, अणु हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता है। लेंस लगा करके देखें तो दिख जाए भैया। छूना नहीं है, मास्क लगा के रहना था। 22 में कोरोना आया था तो बोले वो कोरोना वायरस तो दिखता ही नहीं था। तो क्या नहीं है? बोले है, लेकिन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो आंखों का विषय नहीं है। उसके लिए आपको देखना है तो लेंस लगा करके देखना पड़ेगा। नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, वो है, लेकिन उसके लिए आपको लेंस की आवश्यकता होगी, तब आप उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो सौक्ष्म्यात् व्यवधानाच्च। दीवाल सामने है तो दीवाल के उस पार क्या हो रहा है इसको दिखाई देगा। क्या आप कमरे में बैठे हैं और दीवाल है, दीवाल के उस पार क्या हो रहा है ना आप जानेंगे ना हम। तो अगर व्यवधान आ जाता है सामने तो वस्तु का हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और अभिभवात, जब अभिभव हो जाता है, अभिभव हो जाने का मतलब है रात्रि में देखो, चांदनी में रात्रि, हाँ, टिमटिमाते हुए तारे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर नभ तल में।
रात्रि में बड़ा सुंदर दिखाई देता है टिमटिमाते हुए तारे। लेकिन वही जब सुप्रभात अरुणोदयतः सुप्रभातम, सुप्रभात जब होता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण अभिभूत हो जाता है। वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो अभिभूत हो जाता है, छिप जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तारे कहीं नहीं है, वो तारे हैं, वे अभिभूत हो गए हैं। वो जैसे ही रात निशा होगी, सूर्य जाएगा, वो पुनः टिमटिमाने लगेंगे। रात्रि को फिर से चंद्र दर्शन हो जाएगा, टिमटिमाते हुए तारे नजर आने लगेंगे। और सुबह होते ही वही तारा और वही चंद्रमा सूर्य के से अभिभूत हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से। और एक बात 8वां बोले समानाभिहारात, समान हो जाने के कारण वाह वर्षा होती है। निर्मल आकाश से कितना सुंदर वर्षा होती है। और वर्षा जब वही वर्षा का जल जब नदी में गिरता है, तालाब में, कुआं में, बावड़, तो वही जब तालाब में चले जाता है तो आप अगर कहोगे कि अरे जो वर्षा हुआ है उसका जल कहाँ है, दिखाओ दिखाओ, देखो, देख पाओगे क्या? नहीं देख पाएंगे। आप अलग नहीं कर पाएंगे उसको, आप पहचान नहीं पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि समानाभिहारात, वो समान है। तालाब में जो पानी था वो और जो निर्मल आकाश से गिरा हुआ पानी, अब दोनों समान हो गया है। तो इसलिए ये 8 कारण हैं जिसके कारण वस्तु प्रमाणित। यही कारण है कि जिससे प्रकृति और पुरुष प्रधान और पुरुष की और आदि जो हैं 23, उनका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। एक बार और देख लेते हैं। अति दूरात, बहुत दूर हो जाने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देता है, चिड़िया आदि। सौक्षम्यात, आपकी आंखों में लगी हुई काजल आपको दिखाई नहीं देती है। इंद्रिय घातात, आपके इंद्रिय नष्ट हो जाता है। आंख अगर नष्ट हो जाता है तो रूप दिखाई नहीं देता है। मनो अनवस्थानाच्च, अगर आपका मन कहीं और लगा हो तो और उस स्थान पर आप हैं तो मन की अनवस्था हो जाने के कारण चाहे कुछ भी हो जाए आपको ज्ञान नहीं होता है। सौक्षम्यात, वस्तु अगर एकदम छोटा रहता है तो भी आप नहीं देख पाते हैं, जैसे अनेक प्रकार के जो अणु हैं, परमाणु हैं। और व्यवधानाच्च, अगर आपके आंखों के सामने पर्दा लगा दिया जाए, दीवार आ जाए या XYZ कोई व्यवधान आ जाए तो भी वस्तु का सिद्धि नहीं होगी। और अभिभवात, अभिभव हो जाता है, जैसे सूर्य के आने पर चंद्रादि तारागण। और अगर वर्षा का जो जल है वही जल जब तालाब के जल में मिल जाता है, समुद्र में जब मिल जाता है तो समान हो जाने के कारण उसमें अंतर लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये 8 कारण हैं। तो इन 8 कारणों के कारण ही प्रधान का, पुरुष का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। 25 तत्वों का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो पूछा इन अगले कारिका के लिए, इनमें से वो कौन से कारण हैं जो 8 कारण बताए हैं जिसके कारण हमें पुरुष और प्रधान का ज्ञान नहीं होता? तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए आज इतना ही करते हैं। अस्तु मित्राणि, नमो नमः। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।